अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लारावेल के अंदर फॉर्म सबमिट कैसे करते हैं और इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वैलिडेशन क्या होती है। लारावेल के अंदर हम वैलिडेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले देख लेता हूँ वैलिडेशन क्या होती है। इसके इंट्रोडक्शन पे चला जाता हूँ। लारावेल प्रोवाइड सेवरल डिफरेंट approaches to validate your application incoming data. It is most common to use the validate method available on all incoming HTTP requests. However, we will discuss other approaches to validation as well. Laravel include a wide variety of convenient validation rules that you may apply to data, every providing the ability to validate if values are unique in a given database table. लारावेल के अंदर वैलिडेशन के लिए वैलिडेट का मैसेज होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि वैलिडेशन क्या होती है। हम कहते हैं कि जब भी हम डेटाबेस के अंदर अपने डेटाबेस डेटा स्टोर करवाने से पहले जो जो हम चेक्स लगाते हैं, जिन जिन फील्ड पे हम चेक्स लगाते हैं कि आया कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको यूनिक तो नहीं होना, तो इस तरह के जो भी चेक्स होते हैं, तो जैसे हमने चेक करना होता है कि वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, इसके अंदर पासवर्ड के अंदर एक अल्फाबेट बड़ा आना चाहिए, फिर एक छोटा आना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए उसके अंदर, और मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमने अपने पिछले फॉर्म के अंदर देखा था, मैंने किसी किस्म की कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। जब मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा था तो मुझे ये एरर दिखाई दिया। इस एरर से बचने के लिए हम लारावेल के अंदर क्या यूज करते हैं, वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वैलिडेशन को हम लारावेल के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट के लिए लारावेल एक फंक्शन देता है, उसका नेम होता है वैलिडेट, और इसी तरह से बने बनाए हमें कस्टम रूल भी प्रोवाइड करता है लारावेल। हम देख लेते हैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा स्टोर प्रोसीजर होता है और मैं आगे जाके देख लेता हूं। अब ये देखें, वैलिडेटेड रिक्वेस्ट जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट होती है, HTTP रिक्वेस्ट पे क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लगा देते हैं वैलिडेट का, और जो हमारी वैल्यूज होती हैं उस पे हम बता देते हैं कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर टाइटल के फील्ड हमारे पास रिक्वायर्ड होगी तो हम क्या लगा देंगे, रिक्वायर्ड। अगर यूनिक हो, उसके अंदर से टाइटल जो है यूनिक है, तो यहां पे हम लिख देंगे यूनिक, आगे उस टेबल का नाम लिख देंगे, और हम यहाँ पे बता देंगे मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, यहाँ 255, और बॉडी के अंदर बता देंगे जस्ट ये रिक्वायर्ड है। इस तरह से इन रूल्स को हम लारावेल के अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, जस्ट यहां से इसको सिंपल कॉपी करता हूं। अब मुझे क्या करना है, अपने रिकॉर्ड क्रिएट करने से पहले आपने एक चीज माइंड में रखनी है, जहां पे मैं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं, तो इससे पहले मुझे ये चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो कोड होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इस वजह से हमारा पहले वैलिडेशन वाला कोड चलेगा। ये चलने के बाद मेरा क्या होगा, यूजर के टेबल के अंदर मेरा रिकॉर्ड ऐड होगा। अब मैं क्या कहता हूं, मेरा ईमेल ईमेल मेरी रिक्वायर्ड है, नेम भी मेरा क्या है, रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी मेरा रिक्वायर्ड है। अब मुझे यहां पे बताना है जो मेरी ईमेल है ये यूनिक होगी। टेबल कौन सा है हमारे पास, यूजर्स, कॉमा आगे मैंने उसका कॉलम का नेम दे देना है, कॉलम का नेम है हमारे पास ईमेल। अब मैं कहता हूं मैक्सिमम 255 होंगे कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पे बताता हूं कि जो नेम होगा मैक्सिमम 60 कैरेक्टर का होगा, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि मैक्सिमम यहाँ पे पासवर्ड हो हमारा मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हो, और अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लगाना चाहूँ 8 कैरेक्टर तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे जब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब रीलोड करने से क्या हुआ, अब देखें रीलोड करने से जब मैं इसको सबमिट करता हूं बगैर कोई वैल्यू एंटर किए, तो मुझे क्या कर रहा है, इसी पेज पे वापस रीडायरेक्ट करा के ला रहा है। अब मैंने दूसरा प्रोसीजर क्या करना है, दूसरा का मैंने काम यहाँ पे ये करना है कि मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाने हैं। कौन से मैसेज प्रिंट करवाने हैं, जो वैलिडेशन के में हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूं, अब यहां से देख लेता हूं कि ब्लेड फाइल के अंदर हमने कौन सा कोड लिखना है। वहां पे यहाँ पे बताता है, इफ कंडीशन लगाई उसने
एरर एनी, वो कहता है अगर कोई एरर होगा क्या होगा, कंट्रोल इसके अंदर चला जाएगा। अब उसने एरर की एक एरे रिटर्न करवा दी, एरर ऑल, इसके अंदर सारे हमारे एरर मौजूद होते हैं। अब उसने फॉर ईच लूप के थ्रू क्या किया, इनको शो करवा दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से कोड कॉपी कर लेता हूं, अपनी ब्लेड फाइल के अंदर चला जाता हूं। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, कोड को पेस्ट कर दिया। इफ एरर एनी, अगर कोई एरर है तो क्या करे वो, फॉर ईच लूप लगा दिया मैंने एरर ऑल के ऊपर। ये लारावेल हमें क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट के अंदर हमें वैलिडेशन के केस में हमें ये चीज खुद से लारावेल प्रोवाइड करता है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं देखें जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूं तो अब यहां पे मुझे आ गया ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहां साथ में अपना डाटाबेस भी ओपन कर लेता हूं। मैंने यहां पे यूजर का टेबल ओपन कर लिया। अब मैं कहता हूं कि hasan1@gmail.com मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं इस पे क्या करता हूं, इसको दोबारा से एंटर करके देखता हूं, hasan1@gmail.com। hasan1@gmail.com। अब मैं 1 से 8 तक पासवर्ड दे लेता हूं। मैंने सबमिट किया, वो क्या कहता है, यहाँ पे कहता है ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी hasan1@gmail.com मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे hasan2 कर देना है और पासवर्ड मैं कर देता हूँ 1 से 9 तक। मैंने सबमिट कर दिया, वो कहता है यूजर एडिट सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे जाके देख लूंगा तो मेरे पास 7वां रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा, hasan2@gmail.com। अच्छा, अब हमने एक और चीज देखनी है, यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 है, इसी फॉर्म में हमारा पासवर्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे सेव हो रहा है। जबकि हमने इस ही फॉर्म के अंदर हमारा अपने पासवर्ड हमने सेव नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें इसको इनक्रिप्ट करके यहाँ पे सेव करवाना है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को लॉग इन करने के लिए आपके पास ईमेल और पासवर्ड जरूरी होती है। अगर आपका सिस्टम किसी वजह से हैक हो जाता है तो अब क्या होगा, अब उसने आपकी ईमेल देख लिया, से अपने आपका पासवर्ड देख लिया, जैसे उसने ईमेल पासवर्ड देखी तो आपके ईमेल पासवर्ड से क्या हो सकता है, लॉगिन हो सकता है। अगर अगर आप यहाँ पे इनक्रिप्ट करके रखवाएंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड को, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब उसके लिए लारावेल मुझे क्या प्रोवाइड करता है, लारावेल मुझे प्रोवाइड करता है हैश मेक। अब क्या हो गया, इस पासवर्ड को क्या करेगा, वो हैश में कन्वर्ट कर लेगा और फिर क्या स्टोर करवा देगा, वो उस हैश को क्या करवा लेगा, एज अ पासवर्ड सेव करवा लेगा। अब मैं करता हूं यहाँ पे hasan3 1 2 3 4 5 6 8 9। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे पासवर्ड के बजाय उसने एक स्ट्रिंग इनकोड करके हमारे पासवर्ड को यहाँ पे उसने एक क्या किया, स्ट्रिंग सेव करवा दी। ठीक हो गया। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।